ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी रोटी इस वक्त दिखाई दे रही हैं। उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा है, दिल्ली एयरपोर्ट, और अभी हाल ही में शादी हुई थी। ये वही उनकी पत्नी है जिनकी तस्वीरें हमने देखी कि शव के पास वो बैठी हुई थी, और अब देखिए वो ये कह रही हैं कि उन्हें अपने पति पर गर्व है। नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का शव दिल्ली पहुंचा है। एयरपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की और नेवी के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। पहलगाम हमले में जो नेवी ऑफिसर हैं, इनके सिर पर गोली मारी गई और हरियाणा के रहने वाले हैं। इससे पहले जो परिवार की बातचीत हुई थी, दादा की बात फ़ोन पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से हुई, और जब एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर आया, पत्नी उनके साथ मौजूद, क्योंकि ये दोनों लोग घूमने गए थे। अभी हाल फिलहाल में ही एक हफ्ते पहले ही इन लोगों की शादी हुई थी और घूमने के लिए पहलगाम गए थे। लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, उनमें विनय नरवाल भी थे जिनसे धर्म पूछा गया। आतंकियों ने धर्म पूछा और जैसे ही उन्होंने अपना धर्म बताया, उसके बाद उनके सिर पर गोली मार दी जाती है। और पत्नी, जो कि उन्होंने ही ये बताया, सोशल मीडिया पर वीडियोस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, उन्होंने ही बताया कि किस तरह से आतंकियों ने उनके पति को मार दिया। फिलहाल यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर जहाँ विनय नरवाल का शव पहुँचा है। लेफ्टिनेंट अधिकारी थे विनय नरवाल, हरियाणा में इनका घर है। हाल फिलहाल में शादी हुई, लेकिन अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। जो उत्साह अभी तक था शादी को लेकर, नई बहू को लेकर, अब ये जो परिवार है उसके बीच शोक की लहर। पत्नी रो रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। सैल्यूट किया विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने। तो पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए थे विनय नरवाल, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है। जम्मू सरकार और प्रशासन जो है वो सभी पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थल तक पहुंचा रहा है। ऐसे में इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर विनय नरवाल का ये पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ, अधिकारी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नई शादी थी, लेकिन घूमने के लिए ये जोड़ा गया था और इस आतंकी हमले में विनय नरवाल को आतंकियों ने मार दिया। उनकी मौत हो गई। घर में मातम पसरा हुआ है। दादा से सीएम नायब सिंह सैनी ने सुबह फ़ोन पर बात की थी। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये घर के बाहर की तस्वीर है। परिवार को भी अब ये जानकारी लग गई है कि पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट तक आ गया है। कुछ ही देर में परिवार तक पहुँचेगा। इनकी मदद करनी होगी और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। उमर अब्दुल्ला जम्मू के सीएम कह रहे हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। और ये तस्वीर इस वक्त देखिए, पहली तस्वीर आप विनय नरवाल का परिवार है, माँ है, घर की महिला सदस्य हैं, सभी रोते बिलखते हुए दिखाई दे रही हैं। उन तक ये जानकारी भी लग गई है कि एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है। नेवी के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की जब एयरपोर्ट पर उनका शव पहुंचा। और ये वो तस्वीर देखिए जब कैसे रोते हुए हिमांशी नरवाल बता रही थी कि आतंकियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पति को बचा लो। रोते बिलखते उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया और अभी भी वो रोते हुए अपने पति को सैल्यूट कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे आप पर गर्व है। हम साथ में मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए, भगवान के लिए बचा लो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए, भगवान के लिए बचा लो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो।
हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, तो करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। एक तो ये वीडियो कल इस आतंकी घटना के बाद की है वीडियो, जब हिमांशी नरवाल वहाँ जो लोग थे जो उनके मदद के लिए पहुँचे थे उनसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तो उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि मेरे पति को बचा लो। और फिर उसके बाद वो ये भी कहते हुए सुनाई देती कि कैसे आतंकी यहाँ पर आते हैं, धर्म पूछा जाता है, उसके बाद सिर में गोली मार दी जाती है। दूसरी तस्वीर आज दिल्ली एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जब करनाल के लाल को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्योंकि जो कार आतंकी जिन्होंने पर्यटकों की जान ली उनमें विनय नरवाल भी शामिल थे। हिमांशी नरवाल इस वक्त ये तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। एम्बुलेंस में उनके पति का पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है और अब यहाँ से हरियाणा के लिए ये पार्थिव शरीर जो है वो भेजा जा रहा है। परिवार वहाँ पर रो रहा है। कुछ ही वक्त बाद पार्थिव शरीर जो है वो परिवार तक पहुँच जाएगा। जब कल इस घटना की जानकारी परिवार तक पहुंची तो उसके बाद से ही सदमे में परिवार है। और परिवार से ही पता चला कि अभी एक हफ्ते पहले ही उनके बेटे की शादी थी और शादी की खुशियां अभी घर में चल ही रही थी। उस बीच ये खबर मिली कि विनय नरवाल को आतंकियों ने मार दिया है। वो पहलगाम अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। ये दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है। अभी इस एम्बुलेंस में विनय नरवाल का पार्थिव शरीर रखा गया है और अब करनाल के लिए इस एम्बुलेंस को भेजा जा रहा है। नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पत्नी हिमांशी के साथ घूमने के लिए गए थे, लेकिन शादी के 6 दिन बाद ही उनकी जो मेहंदी है वो अभी हटी ही नहीं थी, लेकिन इन आतंकियों ने उनके सुहाग को छीन लिया। तो आतंकियों को मुंहतोड़